जी नमस्कार सभी बंधुओं को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं एक छोटी सी बात लेकर उपस्थित हुई हूँ जो किसी ने मुझसे पूछी है और कई बार पूछी है। तो उनको हमने पर्सनली जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो बना के ज़रूर डालना चाहिए कि इस बात को सभी लोग जानें। तो वो बात ये है कि वो उन्होंने पूछा कि क्या मैडम, क्या आटा हम गूंथ कर फ्रिज में नहीं रख सकते हैं? तो कई लोगों के वीडियो आते हैं कि ऐसा करने से दोष होता है, धन हानि होती है, स्वास्थ्य हानि होती है। तो देखो भाई, मेरा जो मानना है और शास्त्र के अनुसार भी, कि कहीं शास्त्र में इन चीज़ों का निषेध रखा गया हो कि हम आटा नहीं रख सकते, ऐसा कहीं तो कुछ नहीं लिखा है। और शास्त्र भी जब लिखे गए तो उस समय की जो वातावरण स्थिति थी उस समय के हिसाब से लिखे गए, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। और ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदल पाता है, नहीं बदलता है, उसका अंत हो जाता है। वो नहीं चल पाता है अगर समय के साथ, तो वो उसके लिए नहीं अच्छा है। तो हम आपको यहाँ एक छोटी सी बात बता देंगे कि आटा क्यों गूंथ के पहले नहीं रखते थे। पहले क्या गैस होती थी कि वो फटाफट खाना बना लेंगे? पहले चूल्हे पे खाना बनता था। तो जब चूल्हे पे खाना बनता था तो रोटियां जितनी आटे होती थे और बड़ा बड़ा परिवार होता था तो सारे ही आटे की रोटियां बना के रख दी जाती थी, क्योंकि आटा रखने की जगह भी नहीं होती थी। और सुबह सुबह इतनी जल्दी चूल्हा जल नहीं जाएगा, जिससे छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं तो उनको भूख लगी तो वो चपाती को, रोटी को अचार से, मट्ठे से, अभी कुछ दिनों पहले तक लोग इस तरह चाय से, मट्ठे से खा के ही छोटे बच्चे स्कूल चले जाते थे। अब समय बदल गया है, काफ़ी दिनों से गैस का चूल्हा होता है, फटाफट ऑन किया, फटाफट खाना बना, सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब फटाफट बन गया। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो रोटियां बना के रखी जाती थी और फ्रिज भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि फ्रिज भी तो नहीं था। फ्रिज की व्यवस्था होती तब तो बचे हुए आटे को रखा जाता। और पहले परजा होते थे, दाई मजूरे ने जो काम करने वाले होते थे वो घरों से बचा हुआ खाना ही ले जाते थे। आज के दाई मजूरे ने आपका बचा हुआ खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा 1-2 दिन का खाना हो गया तो वो भी नाक भौं सिकोड़ेंगे, उनको भी ताज़ा ही खाना चाहिए, वो भी बचा हुआ नहीं लेते हैं। अब आप बड़े बड़े शहरों में देख भी रहे होंगे इन बातों को। तो पहले वो लोग भी खाना ले जाते थे, वो लोग भी उस पर आश्रित होते थे, तो इतनी ज़्यादा खाना बनाया जाता था। फ्रिज नहीं था तो कोई रखने का सवाल ही नहीं होता, आटा कैसे रखेंगे। अब हमारे पास फ्रिज है तो हम आटा रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन मैं ये भी साथ साथ बोलूँगी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आप ज़्यादा सा आटा सान लें और उसको 4 दिन तक फ्रिज में रखे रहें और उसी की बना बना के रोटी खाएं। मेरा ये कदापि मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपका आटा बाई चांस बच गया है तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। वैसे तो हम यही कहेंगे कि ताज़ा खाइए, तुरंत सानिए और जितना बनाना है उतना खाइए, फिर रख दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा बच गया है या आपको गाय और कुत्तों या जो भी लोग हैं उनको देने से ज़्यादा आटा बचा लग रहा है, तो आप फ्रिज में उसको रख सकते हैं। उससे कोई पिंड दोष या वो पिंडे का आकार है तो वो पिंड हो जाता है तो इसलिए नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपको रखना मतलब बहुत ज़रूरी हो तो रखें, नहीं तो आप आटा सानें और जितनी ज़रूरत हो उतना सानें, उतना खाएं और ख़त्म कर दें उसको। तो मेरे कहने का अर्थ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हर चीज़ को हम शास्त्र के सहारे, धर्म के सहारे जोड़ के नहीं चल सकते। थोड़ा तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हमको भगवान ने बनाया है तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो हमको ये दिमाग दे करके नहीं भेजा होता उन्होंने, फिर दिमाग भी नहीं दिया होता। तो दिमाग दिया है इसका मतलब कि भैया थोड़ा दिमाग अपना भी लगाओ, सब हमारे ऊपर मत छोड़ दो, अपना भी दिमाग लगाओ कि कब क्या कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से चूँकि पहले फ्रिज नहीं था और जो हमने सारी व्यवस्थाएं बताई उस वजह से सारी रोटियां बना के रखी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार हैं, दाई मजूरीन भी उतना नहीं खाते हैं, उनको पैसों से मतलब है, नए नए कपड़ों से मतलब है, पुराने कपड़े भी नहीं लेते हैं। तो आप समझिए कि क्या है। तो इसलिए अगर आपका बच गया है आटा, ज़रूरत से ज़्यादा सन गया है तो रख सकते हैं। जानबूझकर 4 दिन का आटा मत रखिए, क्योंकि बासी खाना भी नहीं चाहिए। तुरंत आटा सना और तुरंत खाइए, ठीक है।